इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सारे बहन भाइयों ने विनोद मोरवाल की राम राम। बहनों और भाइयों, नु क्या कर कि कुछ बीज सिर्फ कुछ विशेष ऋतुओं में ही फल देते हैं। यदि बीज को हम किसी अलग मौसम में फल देने के लिए बाध्य करें तो उपज कम हो जाएगी। इसलिए नियम बना दिए गए हैं, उनका पालन होने लगा और भोजन की भी भरपूर मात्रा आपूर्ति होने लगी। तो प्रकृति के नियमों के विरुद्ध जाकर हम आज तक खेती नहीं कर सके। एक बात तो साफ होने लगी से कि मनुष्य को प्रकृति के नियमों के साथ चलना होगा, क्योंकि उसका सामर्थ्य नहीं है कि प्रकृति के नियमों को वो बदल सके। और जिस प्रकार से हम नियमों से चलते हैं, अगर जो कोई भी कार्य हम नियमों के अनुसार करें, एक योजना बनाकर करें, तो वो कार्य हमारा सफल ज़रूर होता है। और आज महीने की 2 तारीख है, 2 अगस्त, और कल 1 तारीख थी और एतवार था। कार्यक्रम हमने थारी चिट्ठी हमारे गीत प्रसारित करा था और आज सोमवार है और महीने का पहला दिन है। और पहले दिन में हम हमेशा लेकर आया करें कि इस महीने हमने क्या करने हैं, यानी अगस्त माह के कृषि कार्यक्रमों के बारे में आज चर्चा करेंगे। साथ ही मनोरंजन भी है, महत्वपूर्ण जानकारियाँ भी हैं। तो सबसे पहले हम जो शुरुआत कर लेते हैं अगस्त माह के कृषि कार्यक्रमों के बारे में चर्चा। जिन बहनों और भाइयों ने यदि बाजरा बो रखा है तो बिजाई के लगभग 3 हफ्ते बाद किसी वर्षा वाले दिन कतारों में तय फालतू पौधे निकाल कर खाली स्थानों पर लगाए, ताकि पौधे से पौधे का जो फासला है वो लगभग 12 सेंटीमीटर का रहे। और इसी समय जो निराई गुड़ाई करे ताकि खेत में खरपतवार न रहे। और अगर किसी कारणवश बाजरे की बिजाई न हो पाई तो इसकी पौध रोपाई 3 हफ्ते पुरानी पौध से मध्य अगस्त तक किसी वर्षा वाले दिन हमने 45 सेंटीमीटर के अंतर पर कतारों में करें और पौधे से पौधे का फासला 12 सेंटीमीटर रखें। और इसी तरह अगर जो कोडिया या डाउनी मिल्ड्यू रोग तब प्रभावित जो पौधे हैं उन उखाड़ कर नष्ट कर देवे। और इसे पौधे रंग में पीले कद में बोने होते हैं तथा पत्तियों की निचली या दोनों सतह पर सफ़ेद रंग का पाउडर साइयो छाया रहता है। तो इसका हमने ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। और इसी तरह जिन बहनों और भाइयों ने मक्का बो रखा है तो अगर वर्षा ना हो तो ज़रूरत के अनुसार फसल को पानी देवे, ना तो जल निकासी का पूरा प्रबंध हमने ज़रूर करना चाहिए। और खेत में खरपतवार बिल्कुल ना उगने देवे, ये ज़रूर हमने ध्यान रखना चाहिए। अगर जो पत्तों की अंगमारी और पत्ते के जो दूसरे रोगगत बचाव के लिए हमने 600 ग्राम जिनेब या फिर मैनकोजेब के घोल का 10 से 15 दिन की अवधि पर प्रति एकड़ के हिसाब से हमने छिड़काव करना चाहिए, जिस तक कोई रोग ना हो। और इसी तरह जिन बहनों और भाइयों ने कपास अगर जो लगा रखी है तो कपास तई हमने देसी कपास में पौधे तय निकल रही जो फोटो को इस महीने के पहले पखवाड़े मन में काट देवे। और इस महीने के जो बीच तक कपास में नाइट्रोजन खाद की दूसरी मात्रा ज़रूर डाल देवे। और देसी कपास में इस टाइम 25 किलोग्राम यूरिया प्रति एकड़ के हिसाब से डालें। और अमेरिकन कपास में फूल आने के टाइम 40 किलोग्राम यूरिया प्रति एकड़ के हिसाब से डालें। और संकर किस्मों के लिए नत्रजन खाद यानी 150 किलोग्राम यूरिया को 3 बराबर हिस्सों में बांटकर 3 बार बिजाई के टाइम बोकी आने पर और फूल आने पर डाली जाती है। और अमेरिकन कपास में फलों को सड़ने तथा टिड्डों को गिरने से रोकने के लिए फसल में NAA जैसे फेलोनोमिक्स या फिर कोई इसी दवा को 2 बार इसका छिड़काव ज़रूर करें।
तो साथियों ये तो हमने कपास की बात करी, और इसमें अगस्त के पहले पखवाड़े में अधिक नमी वाला जो मौसम होने के कारण हरे तले का भी प्रकोप अधिक रहता है। तो जरूरत पड़ने पर यानी 2 शिशु तेला पत्ता हरा तेला की रोकथाम तक हमने 250 से 350 मिलीलीटर डाइमोथेओट 30 EC या फिर 40 मिलीलीटर इमिडोक्लोपेरिड 200 SL या 40 ग्राम थायोमीथॉक्स 25 घुलनशील पाउडर को 150 लीटर पानी में मिलाकर प्रति एकड़ के हिसाब से इसका छिड़काव करें। और अगर जो धान की फसल हमने ले रखी है जिन प्रगतिशील किसान बहनों और भाइयों ने, तो फसल में पानी की कमी न होने देवे और सिंचाई 5 से 6 सेंटीमीटर में अधिक गहरी न करें, और खेत में खरपतवारों को भी कभी न पनपने दे। और धान की जो बोनी बासमती किस्मा में प्रति एकड़ 80 किलोग्राम यूरिया को 3 बार डालें रोपाई पर, और 3 हफ्ते बाद और 6 हफ्ते बाद इसका ध्यान रखें। और लंबी किस्म वाली जो बासमती धान में 24 किलोग्राम नाइट्रोजन यानी 50 किलोग्राम यूरिया प्रति एकड़ के हिसाब से रोपाई के 3 और 6 सप्ताह बाद आधी इसमें डालनी चाहिए। और खाद डालते टाइम हमने ये भी ध्यान रखना चाहिए कि खेत की जो मिट्टी गिल्ली होने पर उसमें पानी न खड़ा होने देवे। खाद डालने के 12 से 24 घंटे बाद खेत में हमने पानी देना चाहिए। और पत्तिया पर जो बदरा यानी ब्लास्ट बीमारी के लक्षण हमने नज़र आवे, तो इस माते ही प्रति एकड़ के हिसाब से 120 ग्राम ट्राइसाइक्लोजोल यानी बीम या सिविक 45 WP या 200 ग्राम कार्बेडोडिज्म के घोल का जो छिड़काव करें, और पानी की मात्रा 200 लीटर पानी रखें। और दूसरा छिड़काव 50% बालियाँ निकलने पर करें। और अगर जो धान में जड़ की सुंडी यानी जो रूट वीवल का आक्रमण हो, तो 10 किलोग्राम फ्यूरोडन 3G या फिर 4 किलोग्राम फॉरेस्ट 10G प्रति एकड़ हमने इसमें डालना चाहिए। और जिन्होंने अरहर, मूंग और उड़द, लोबिया और सोयाबीन बो रखी है, तो इस महीने हमने वो ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि खरपतवारों की टाइम पर रोकथाम करने के लिए निराई करें और खेत में पानी न ठहरने देवे। प्राय पत्तों पर लाल और भूरे रंग के कोणदार धब्बे यानी जिनके बीच का जो रंग सलेटी सा होया करे वो बन जाते, तो इस बीमारी की रोकथाम तय लक्षण दिखाते ही हमने 600 ग्राम ब्लाइटॉक्स या फिर ब्लू कॉपर का 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ फसल पर छिड़काव करें। और 10 दिन के अंतर पर जरूरत के हिसाब से इसका छिड़काव हम दोहरा सकें। और जिन्होंने गन्ना अगर जो उगा रखा है, तो ईख की बंधाई शुरू कर देवे। अगर ईब तय हमने मट्टी चढ़ाने का काम पूरा नहीं किया तो वो ईब कर लेवे। और इन दिनों में गुरदासपुर छेदक यानी बोरर की रोकथाम तय हर सप्ताह प्रभावित गन्नों को हमने इकट्ठा करके नष्ट करते रहे। और ईख के जिन खेतों में पायरिल्ला अधिक बढ़ रहा, तो उड़े परजीवी गन्ना अनुसंधान केंद्र तय वो संपर्क कर सके है और नज़दीकी डॉक्टर से सलाह लेकर इसका उपचार सही कर सके। और यह तो बात हमने फसला की करी, और बहनों और भाइयों सब्जियां की भी ज़रूर करेंगे, लेकिन ये एक लोकगीत सुन लेते क्योंकि सामण का यो दूसरा सोमवार से, और सोमवार की तो देखो न्यारी परंपरा रहे वह आज भी पूरा दिन भक्त जन लगे रहे, तो क्यों ना हम भी एक बढ़िया सा भजन सुना देवे कार्यक्रम किसान वाणी में। कथा भजनी और शिव का भजन कर पार्वती, कौन फलक शिव देख नाथ तेरी सेवा भजन मेरे कौन कड़ी और ही जी सुनो शंकर भोले। और रामचंद्र संग कथा भजनी और शिव का भजन कर पार्वती, कौन फलक शिव देख नाथ तेरी सेवा भजन मेरे कौन कड़ी अरे जी सुनो शंकर भोले। हाथ जोड़ कर बोले पार्वती, हाथ जोड़ कर बोले पार्वती, हे जोगियां कर यामी मैं तो बचनों की बांधी। पार्वती और देवी का कहना, ओ नाथ शिव मुझे कहो घर की नारी और पिया कहो तो मैं संग चलूं और जन्म जन्म की रहूं मैं दासी, मेरी एक सुनो रे शंकर भोले।
bam ba bam 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 ya gale bam bam ba gale bam bam ba bam bam yor bam leheri bam ba bam 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 ba gale bam bam ba gale bam bam ba bam bam ar bam leheri इतना शब्द सुना लहरी ने तो इतना शब्द सुना लहरी ने तो कहने लगे अंतर्यामी रे तू तो बड़ी री दीवानी पार्वती रे तू तो बड़ी री हटीली पार्वती मेरे आगे राखी और पीछे खाक कोई राज नहीं दरबार में ही कोई राजा का लड़का मैं भी नहीं कोई हाट नहीं बाजार में ही साहूकार का लड़का मैं भी नहीं तुझे शीश महल रहने को चाहिए री सेज पिलंग सोने को चाहिए री मस्तक पे बिंदिया मांगेगी और गुजराती दामन मांगेगी और बूटे की भी अंगिया मांगेगी और कहाँ से लाए शंकर जोगी ही आरी हेरी गवर जा पार्वती ही और बम बम बमिया गले बम 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 बमिया गले बम बम गले बम भी और बम लहरी बम 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 गले बम बम गले बम 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 और बम लहरी फिर कवर जा रे कहने लगी मेरी एक सुनो शंकर बोले रे तेरे शिव के कहने ना मांगू रे तेरे हर हंसड़े ना मांगू रे बूटे की बियंगिया ना मांगू रे मेरी एक सुनो शंकर बोले रे तेरी हरी हरी कुटिया कर दूंगी सांपों के मैं हार बनाऊंगी रे मेरी एक सुनो शंकर भोले bam ba bam 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 ya gara bam bam ba gara bam bam ba bam bam yor bam leheri bam ba bam 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 ba gara bam bam ba gara bam bam ba bam bam ar bam leheri हर जबकि पार्वती फिर रूप बदल कर बैठे नाथ हो बैठे नाथ हर हर जबकि पार्वती फिर रूप बदल कर बैठे नाथ हो बैठे नाथ शिव 80 बरस की बन बैठे और कहने लगे अंतर्यामी अरे हेरी गवर जा पार्वती रे मेरी गई जवानी आया बुढ़ापा रे क्यों जोगी के काज पड़ी और डगमग नाहड़ करे री मेरी भड़क भड़क भड़के नाड़ी और कुतर कुतर मेरे दांत करे री और फकर मेरी जीभ करे री और झर भलर मेरा पेट करे री मेरा गोटे से गोडा लगता और बम बम बमिया गड़े बम 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 बमिया गड़े बम बम गड़े बम 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 बिया बम लहरी बम 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 गड़े बम बम गड़े बम 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 अरे बम लहरी फिर गवर जा कहने लगी जब फिर गवर जा कहने लगी जब उत्तर देने लगी गौहरा मैं तो जान गई रे पहचान गई क्षण में गोरा क्षण में काला क्षण में गोरा रे क्षण में काला क्षण में कोढ़ी रे बन बैठे तू आपत है अंतर्यामी रे मेरा इतना कहना रे मानो नाथ मैं बिना भजन नहीं जाऊंगी रे मेरी एक सुनो शंकर भोले बम 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 या गले बम बम गले बम 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 बिया बम लहरी बम 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 अगड़ बम बम अगड़ बम 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 और बम लहरी हरी हेरी कंवर जा पार्वती रे तू तो
राजा की लड़की शक्ति अरी हेरी गवर जा पार्वती रे तू तो राजा की लड़की शक्ति कोई अच्छा कुंवर राजन का ढूंढ ले जहाँ पे तेरी गुजर कटेरी तू तो महलों में बैठी राज करेरी तू तो बंगलों में बैठी हुक्म करेरी तेरी बांधी बिलौंडी भी चहल करेरी और राजा भी पर जा भी अब है मांग किसी और पवन ब्याही जाएगी और बम बम बमी अगड़े बम 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 बमी अगड़े बम बम अगड़े बम यार बम लहरी बम 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 अगड़े बम बम अगड़े बम 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 हर बम लहरी फिर कवर जा कहने लगी मेरी एक सुनो शंकर बोले है और कह तो तू शंकर मुझे अपना हलेर नहीं समझ ले तू लहरी मैं देख सरासर जल जाऊंगी रे खुशी भस्म हो जा तेरी रे तेरा तीन लोक में पता ना चले ओहो शंकर बोले जोगी और बम बम बमिया गड़े बम 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 बमिया गड़े बम गड़े बम 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 यार बम लहरी बम 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 गड़े बम गड़े बम 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 हर बम लहरी शिवजी राजी रे पार्वती भी शिवजी राजी रे पार्वती भी बम महादेव धन्य गणेश शिवजी राजी रे पार्वती भी बम महादेव धन्य गणेश शिव का पूजन करो हमें 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 कोरोना वायरस के खतरे से बचते हुए फसल की कटाई, बिक्री, खरीद, नई फसल की जुताई और बुआई सुरक्षित हो सकती है अगर हम लगातार हाथों को साबुन और साफ पानी से नियमित अंतराल पर धोते रहें। नाक, मुंह को मास्क, गमछे या कपड़े से ढक कर रखें। आंख, कान, नाक, मुंह न छुएं। आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखें। मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है। फसलों की बुवाई एवं कटाई करते समय आपस में कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें। फसल की कटाई करने के बाद छोटे छोटे ढेरों में इकट्ठा करें। कृषि के औजारों की समय समय पर सफाई करें। एक दूसरे के साथ औजारों की अदला बदली न करें। श्रमिकों के शौचालयों और हाथ धोने की जगह की ठीक से सफाई जरूरी है। बुआई, कटाई एवं मड़ाई के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि इन स्थानों के आसपास कोई थूके नहीं। कंबाइन, हार्वेस्टर, थ्रेशर, जुताई और बुआई की मशीनों को इस्तेमाल से पहले साफ करें। मशीनों के इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद हाथ साबुन से साफ करें। वाहनों, बोरियों, थैलियों और पैकिंग के दूसरे सामान की साफ सफाई पर भी खास ध्यान दें। खरीद केंद्र पर आने से पहले किसानों एवं श्रमिकों की जांच। खरीद केंद्रों पर भीड़ न लगाएं एवं किसानों को बारी बारी से बुलाएं। गोदामों पर खरीदी हुई फसल को लेने में शीघ्रता करें ताकि किसानों एवं श्रमिकों को रुकना ना पड़े। कोरोना के खतरे से बचाव और अधिक जानकारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। देश में खाद्य सुरक्षा के ये सिपाही भोजन की निरंतर उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं। किसान स्वस्थ रहें तभी हम कोरोना वायरस से जीत पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। किसान सबल, देश प्रबल। बहनों और भाइयों, ये तो संदेश सुना और संदेश से पहले हम स्तुति सुन रहे थे बड़े शंकर की, रामचंद्र की आवाज़ में फिल्म जर्जरो ज़मीन से।
और इससे पहले जो हम जो चर्चा कर रहे हैं आज के इस महीने के कृषि कार्यक्रमों के बारे में, जो हमारी शस्य क्रिया है कि हमने इस महीने किस प्रकार से क्या क्या काम करने हैं उसकी बात कर रही है। तो हमने इससे पहले जो बात करी फसलों की बात कर ली, और ईब बात कर लेते हैं हम सब्जियां की। देखो, जो सब्जियों की जब बात करते हैं तो जिन बहनों और भाइयों ने अगर जो बैंगन की फसल ले रहे हैं तो पिछली फसल के कच्चे फलों को तोड़कर बाजार में बेचने तय भेज दे हुए, और तोड़ने तय तेज चाकू या फिर जो दूसरे अन्य तेज धार वाले औजार का प्रयोग करें। जरूरत पड़ने पर इस पर सिंचाई करें। खरीफ की नई लगाई गई फसल में निराई गुड़ाई करें, और पौधरोपण के लगभग 3-4 हफ्ते बाद प्रति एकड़ लगभग 35 किलोग्राम यूरिया खड़ी फसल में दे और सिंचाई इसकी करें। और इसी तरह जिन्होंने अगर जो मिर्च की फसल ले रहे हैं तो पिछले माह जो रोपी गई जो फसल थी उसमें निराई गुड़ाई करें, और ज़रूरत पड़ने पर इसमें सिंचाई करें, और ज़्यादा वर्षा होने पर पानी के निकासी का भी इसमें प्रबंध ज़रूर करें। और इसी तरह जो फूल गोभी की बात करें तो फूल गोभी जो अगेती की बात कर लेते हैं, क्योंकि जो अगेती किस्मों में यानी पूसा कातकी और पूसा दीपाली को तैयार पौधे की खेत में रोपाई करें, और खेत की तैयारी पिछले महीने जो जिस प्रकार से हमने बताया था उसमें पौधारोपण शाम के टाइम करें, और उसके बाद सिंचाई करें, और खेत में तय नियमित रूप से खरपतवार निकालें, और अगर सूखा भाग हो तो सिंचाई करें, और अधिक वर्षा होने पर खेत में तय जल निकास का प्रबंध ज़रूर करें। और इसी तरह जो भिंडी की भी हम बात कर लेते हैं। गर्मी की फसल से भिंडी की जो नरम फलियाँ नियमित रूप से तोड़कर बाज़ार में भेजें, और ज़रूरत पड़ने पर सिंचाई ज़रूर करें, और अधिक वर्षा होने पर खेत से जल निकासी का प्रबंध करें। क्योंकि देखो जिस तरह प्रकार से इसका मौसम चल रहा है तो उसमें हमने ज़रूर इसका जल निकासी का प्रबंध हमने करना पड़ेगा। और फल लगने शुरू होते ही 400 से 500 ग्राम मिलीलीटर मेलाथियान 50 सीसी या फिर 75 से 80 मिलीलीटर स्पाइनोसेड 45 SC को बोरी, इसमें बारी बारी था हमने 250 से 300 लीटर पानी में 15 दिन के अंतर पर प्रति एकड़ के फसल पर छिड़के। और इसी तरह भिंडी के बाद हम जो बात कर लेते कद्दू वर्गीय जो जाति की जो सब्जी है उसकी बात कर रहे हैं कि गर्मी की फसल के कच्चे फलों को तोड़कर बाजार में भेजें। और इस वर्ग की प्रमुख सब्जी जिस तरह घिया की बात करें, टिंडा है, करेला है, तोरी है, कद्दू या फिर खीरा है, तो इसमें वर्षा ऋतु में बीजी गई जो फसलों से खरपतवार काट देवे, और जरूरत होने पर सिंचाई करें, और ज़्यादा वर्षा होने पर पानी का निकास का प्रबंध हमने ज़रूर करना चाहिए। और बिजाई के लगभग 1 महीने बाद 14 किलोग्राम यूरिया यानी 6 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति एकड़ की दर से हमने इसमें खेत में देकर सिंचाई इसमें करनी चाहिए। इसी तरह अगर जो मूली, शलगम या फिर जिन गाजर अगर जो हमने बो रखे तो मूली की जो पहली बीजी गई फसल की देख रेख करें, और जड़ों को उखाड़ कर और धोकर बाजार भेजें। और इस महीने मूली, शलगम या फिर गाजर की देसी यानी अगेती किस्मों की बिजाई जो की जा सकती है, तो मूली के किस्मों में पूसा चेत की, शलगम और किस्म 4 और गाजर की किस्म पूसा केसर बीजे, और गाजर का 4 से 5 किलोग्राम और मूली या शलगम का 2 से 3 किलोग्राम बीज प्रति एकड़ इसमें काफ़ी रहता है। और ये बात अब टमाटर और बैंगन के में जो जड़ गांठ सूत्रकृमि की रोकथाम की भी हम बात कर लेते हैं। तो जुलाई में बोई गई दोनों सब्जियों की नर्सरी अब तक रोपाई के लिए तैयार हो जाती है। तो सारे खेत में दवाई डालने से आने वाली जो अधिक कीमत और दवाई के न मिलने पर अरंड या फिर आग के बारीक काटे हुए पत्तों को 8 किलोग्राम यानी वर्ग मीटर की दर से रोपाई को 15 से 20 दिन पहले खेत में मिलाना इससे सूत्रकृमि के लिए अत्यधिक यो प्रभावित है। तो इन पौधों को पत्ते आसानी से खेतों के आसपास ही मिल जाते, तो प्रभावित जगहों को डालने के लिए प्रयोग इसमें कर सकते हैं। और खूंब उत्पाद की बात करें तो इस महीने खूंब की डिंगरी और सफ़ेद दूध या खूंब का उत्पादन हम इसमें कर सकें। तो साथियों, ये तब बात हमने सब्जियों की करी और अन्य भी बात करेंगे, लेकिन आज मौसम की बात कर लेते हैं। तो आज का जो अधिकतम मौसम तो 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम की बात करें तो 21 डिग्री सेल्सियस रहा। और कल के जो संभावित मौसम की हम बात कर लेते हैं, अधिकतम 32 और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। और जड़े तक बारिश की संभावना है, तकरीबन बादल छाए रहेंगे और बारिश की पूरी संभावना है। और यानी
इस हफ्ते तकरीबन रामजी कती अच्छी तरह बरसेगा। और हवा की बात करें तो 3 से 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तय इसमें हवा इसमें चलेगी। और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रम की भी साथ के साथ चर्चा कर लेते हैं। कल साथियों मंगलवार है और मंगलवार ने हम हमेशा कार्यक्रम लेकर आया करें, कार्यक्रम फोन इन। और कल का जो विषय रहेगा जल संरक्षण की विधि एवं योजनाएं। और इस संबंध में जो भी क्वेश्चन है तो आप सीधे स्टूडियो में बैठे हमारे जो विशेषज्ञ उनसे सीधे फ़ोन पर आप बातचीत कर सकते हो। तो कल का विषय रहेगा फ़ोन इन कार्यक्रम में जल संरक्षण की विधि एवं योजनाओं के बारे में। और अब बात कर लेते फलों की। अंगूर अगर जो साथियों ने लगा रखे तो अंगूर की बेलों पर शाखाओं को ज़्यादा न बढ़ने देवे और लगभग 1 मीटर तक रखकर सिरा चूंड देवे और ज़मीन में नमी नहीं होने दे तो हल्की सिंचाई ज़रूर इसमें हमने करनी चाहिए। और अमरूद की बात करें तो अमरूद पर हमने ध्यान रखना चाहिए, फलों को तोड़कर हम जो पके हुए उनको बाज़ार में भेज देवे। और इसी तरह तो इसमें यदि हम ध्यान रखते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा हम इसमें फ़ायदा ले सकें। और पशुओं की बात करें तो साथियों गाय भैंस में वर्षा ऋतु आरंभ हो गई है तो गलघोटू और फंड सूजने की जो बीमारी से उससे बचाव के टीके अगर जो ना लगवाए हो तो वो भी ज़रूर लगवा दे। जब पशु शाम न बाहर आता हो तो यो ध्यान रखें कि पशु न चारा खाना तो नहीं छोड़ दिया। अगर पशु न चारा खाना छोड़ दिया तो आप उसका तापमान ले और अगर उस बुखार है तो अपने नज़दीक की पशु चिकित्सक तक ज़रूर दिखावें। और उनके जो बरसात का उसका भी प्रबंध इसमें करना चाहिए कि भाई जहाँ पर भी पशु ठहरा हुआ है तो उनकी व्यवस्था किसी साफ़ सफाई का ज़रूर इसमें ध्यान हमने रखना चाहिए। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। साथियों आज के अंक में इतना ही। एक उम्मीद करते कि आज जो हमने जो चर्चा करी अगस्त माह के कृषि कार्यक्रमों के बारे में और जो अन्य जानकारी दी, एक उम्मीद करते कि इस माह के कृषि कार्यक्रमों को आप पूरा करके देश को आगे बढ़ाओगे और खेती को अच्छा करोगे। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अच्छा भाइयों, राम राम।